झांसी में जीआरपी ने सराहनीय काम करते हुए लाखों रुपए के गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर सौंप दिए उनके असली मालिकों को। जीआरपी थाना झांसी की टीम ने करीब 27 लाख रुपए कीमत के मोबाइल फोन खोजकर वापस लौटाए यात्रियों को, जिससे उनके चेहरे पर लौट आई खुशी। एसपी जीआरपी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि यात्रियों द्वारा सफर के दौरान लापरवाही में कहीं गिर गए या छूट गए थे ये मोबाइल फोन। शिकायत मिलने के बाद जीआरपी टीम ने तकनीकी सर्विलांस और लगातार प्रयासों के जरिए मोबाइल फोनों को किया ट्रेस। फिर बरामद किए गए सभी मोबाइल फोनों की विधिवत पहचान कर उनके मालिकों को बुलाकर उनके कर दिया गया सुपुर्द। सभी ने झांसी जीआरपी का जताया आभार। झांसी में विजय रघुराज जी मंदिर में डीजे बग्गी एवं साज बाज के साथ निकाली गई शिव महापुराण की कलश यात्रा। इस मौके पर शिव महापुराण के वक्ता मुकेश मोहन शास्त्री, मंदिर के मुख्य पुजारी राजकुमार नायक, मुख्य यजमान नीलम नीरज नायक, पंकज नायक, धीरज नायक, ओम प्रकाश पांडे, ब्रजेंद्र पटेरिया, राकेश कुमार, कौशल किशोर पांडे, सुशील पांडे, मयंक मिश्रा नोटा, कुशाग्र पांडे, सक्षम गुप्ता व ऋषिराज गुप्ता समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। ललितपुर की मडावरा थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, जहां पुलिस ने एक घर पर छापेमारी कर एक महिला सहित 3 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में गांजा और नकदी की गई बरामद। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पुराना बाजार में सुलेखा पत्नी विशाल पाठक के घर पर दी दबिश। मौके से ईश्वर, सिद्धेश्वर और सुलेखा को किया गया गिरफ्तार, जिनके पास से तलाशी के दौरान 12 किलो 140 ग्राम गांजा और 76,500 रुपए नकद किए गए बरामद। सभी को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। झांसी में दरोगा भर्ती परीक्षा देने गए 23 सिपाहियों को कर दिया गया सस्पेंड। इन सभी ने बीमारी का बहाना बनाकर ली छुट्टी और देने पहुंच गए परीक्षा। छुट्टी के बाद वापस आकर ज्वाइन कर ली ड्यूटी। विभाग ने आंतरिक जांच कराई तो खुल गई पोल। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने 19 मार्च को की कार्रवाई, लेकिन सोमवार को सामने आया यह मामला। एसएसपी ने बिना इजाजत लिए और झूठ बोलकर गलत तरीके से छुट्टी लेने को माना अनुशासनहीनता और सभी 23 सिपाहियों को सस्पेंड कर उनकी विभागीय जांच के दिए आदेश। इस बड़ी कार्रवाई से पुलिस महकमे में मचा हुआ है हड़कंप। मंगलवार को दतिया जिले के भांडे दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां उन्होंने 62 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 10 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर क्षेत्र को दी बड़ी सौगात। इस दौरान उन्होंने खेत में पहुंचकर किसानों से किया सीधा संवाद और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने का दिया संदेश। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं और महिलाओं के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है प्रदेश सरकार। उन्होंने किसानों से पराली न जलाने और सुपर सीडर जैसे वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग की अपील, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ बनी रहे भूमि की उर्वरता। महोबा में पड़ोसी ने युवक की गोली मारकर कर दी हत्या। बेटे को बचाने आए पिता को भी कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया लहूलुहान। दोनों परिवारों के बीच चल रही थी पुरानी रंजिश। आरोपियों ने इसी झगड़े को सुलझाने के बहाने बुलाया था युवक को। युवक के पहुंचते ही उस पर टूट पड़े आरोपी व उसके साथी। लाठी डंडों से उस पर कर दिया गया हमला। रास्ते से गुजर रहे पिता ने लहूलुहान हालत में देखा पिता तो बचाने के लिए हमलावरों से भिड़ गए वे। इसी दौरान हमलावरों ने बेटे की जांघ में मार दी गोली, जिससे उसकी हो गई मौत। खरीला थाना क्षेत्र की यह घटना, जहां चंदौली गांव के रहने वाले 36 वर्षीय नरेंद्र सिंह के रूप में हुई मृतक की पहचान, जबकि उसके पिता 60 वर्षीय मंगल सिंह गंभीर रूप से घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश कर दी है शुरू। जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुतुलपुर में 20 वर्षीय प्रीति पुत्री सुनील कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत, जिससे इलाके में फैल गई सनसनी। परिजनों के अनुसार प्रीति ने कथित तौर पर विषाक्त पदार्थ का कर लिया था सेवन, जिसके बाद उसकी बिगड़ गई तबीयत। परिजन तुरंत उसे लेकर पहुंचे अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे कर दिया मृत घोषित। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और जुटाए कई अहम साक्ष्य। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी शुरू। झांसी में काम करते करते एक बुजुर्ग की हो गई मौत। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के नई बस्ती के रहने वाले 60 वर्षीय जगदीश घरों में झाड़ू पोछा और गाड़ियां धोने का करते थे काम। पत्नी ने कहा कि आज मुझे घर पर छोड़कर काम पर अकेले चले गए थे पति। थोड़ी देर बाद सूचना आई कि गिरने से उनकी हो गई मौत, जिस पर तुरंत मौके पर पहुंची पत्नी और पति को की लाश देखकर रो कर हो गई बेहोश। पुलिस ने कहा कि अचानक बुजुर्ग के मुंह से आया खून, जिनको ले जाया गया अस्पताल, जहां पर उनकी हो गई मौत। बीकेडी चौराहे के पास की घटना। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जाँच कर दी शुरू। ललितपुर में कोतवाली सदर पुलिस चौकी से मात्र 300 मीटर दूर पर एक साइकिल की दुकान से 1.5 लाख रुपए की गई चोरी। ग्राहक बनकर आई एक महिला सहित 3 लोगों ने इस घटना को दिया अंजाम। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। मोहल्ला तालाबपुरा निवासी प्रमोद कुमार जैन, जो घंटाघर शाही रोड पर सिंघई साइकिल नाम से चलाते हैं दुकान, शाम को खाना खाने गए थे वह। उस समय दुकान पर उनका नौकर व पुत्र था मौजूद। इसी दौरान 2 व्यक्तियों के साथ दुकान पर आई एक महिला और साइकिल खरीदने की कही बात। दुकान में मनपसंद साइकिल ना मिलने पर एक युवक को लेकर गोदाम चला गया नौकर। इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए महिला के साथ आए युवक ने रैक में रखे बैग से निकाल लिए 1.5 लाख रुपए। जब खाना खाकर लौटे दुकान मालिक, जो बैग में रखे लाखों रुपए थे गायब, जिसे देख उनके उड़ गए होश। कैमरा देखने पर पूरी घटना के बारे में हुई जानकारी।
पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामला दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश कर दी शुरू। झांसी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला आया है सामने, जहां ओरछा के छारद्वारी दरवाजा मोहल्ले की रहने वाली 26 वर्षीय करिश्मा की 2 दिसंबर 2024 को झांसी के नावाबाद थाना क्षेत्र के घुमनावारा निवासी रामजी यादव से हुई थी शादी। करिश्मा समाज शास्त्र में थी MA पास, जबकि उसका पति सिक्योरिटी गार्ड के रूप में करता था काम। मृतका के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से शादी में दिए थे करीब 10 लाख रुपए नगद, लेकिन 6 महीने बाद 10 लाख रुपए की जाने लगी अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर करिश्मा के साथ मारपीट कर उसका किया जाने लगा उत्पीड़न। पिता ने बताया कि बीती शाम करीब 4 बजे करिश्मा ने उन्हें फोन कर बताया कि पति और ससुराल के लोग उसके साथ कर रहे हैं मारपीट। मायके से 10 लाख रुपए मंगाने का बना रहे हैं दबाव। करीब 3 घंटे बाद 7 बजे गुमनावरा में रहने वाले एक रिश्तेदार ने फोन कर करिश्मा की मौत होने की दी सूचना। जब मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोग तो करिश्मा का घर में पड़ा था शव। मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसकी कर दी हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। स्वास्थ्य विभाग ने टीकमगढ़ जिले के जतारा सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बंद होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के दिए आदेश। मंगलवार को CMHO डॉक्टर OP अनुरागी ने इस विवाद पर विभाग का रखा पक्ष। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्लांट में तकनीकी खराबी नहीं बल्कि पाइपलाइन चोरी होने के कारण पड़ा है बंद। डॉक्टर अनुरागी ने बताया कि लगभग 4 महीने पहले ऑक्सीजन प्लांट की मुख्य सप्लाई पाइपलाइन हो गई थी चोरी। इस चोरी के कारण वार्डों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति है ठप। CMHO ने बताया कि इस संबंध में जतारा थाने में औपचारिक शिकायत भी कराई जा चुकी है दर्ज। भोपाल मुख्यालय से मिले निर्देशों के बाद अब स्थानीय प्रशासन यह करेगा जांच कि पाइपलाइन चोरी होने के कारण उसे बहाल करने में क्यों हुई देरी। साथ ही स्टाफ की कमी के दावों और बंद पड़े प्लांट की जवाबदेही भी की जाएगी तय। महोबा के बिलवई गांव में अब हत्या में बदल गई है एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत। 50 साल की श्यामवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली मारकर हत्या किए जाने की हुई है पुष्टि। उनके शरीर में मिले हैं छर्रे। परिजनों ने इस मामले में महिला के सगे दामाद पर हत्या का लगाया है आरोप। शहर कोतवाली क्षेत्र के बिलवई गांव में खेत पर फसल काटते समय मिला था श्यामवती का शव। शुरुआत में परिजनों ने सांप के काटने की जताई थी आशंका, लेकिन सीने में मिले घाव ने संदेह कर दिया पैदा। पोस्टमार्टम के बाद कराए गए एक्सरे में श्यामवती के सीने और पेट के ऊपरी हिस्से में पाए गए गोली के कई छर्रे, जिससे गोली मारकर हत्या किए जाने की हुई पुष्टि। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से कर रही है जांच पड़ताल। जल्द ही इस हत्याकांड का कर दिया जाएगा खुलासा। जालौन जनपद के उरई रोड पर बीती शाम अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार। इस दुर्घटना में वाहन में सवार 5 लोग हो गए घायल, जिनमें से 2 महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज कर दिया गया रेफर। बीती शाम करीब 7:30 बजे स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज जालौन के पास हुआ है हादसा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उरई से जालौन की ओर जा रही थी स्कॉर्पियो। तेज रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित हो गया वाहन और सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई स्कॉर्पियो। बताया गया है कि स्कॉर्पियो पर समाजवादी पार्टी का लगा हुआ था झंडा। हादसे में घायल होने वालों में मयंक, निखिल, साक्षी, गायत्री और दिलीप में शामिल। पटेल नगर उरई है के निवासी हैं सभी लोग। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच कर दी शुरू। झांसी के शिवपुरी हाईवे पर स्थित करौंदी माता मंदिर में हुई चेन चोरी का CCTV फुटेज आया है सामने। रविवार को हुई थी यह घटना, जिसमें एक महिला ने मंदिर में दर्शन करने आई दूसरी महिला के गले से चुरा ली थी सोने की चेन। CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे एक महिला ने दूसरी महिला के गले से चुराई सोने की चेन। पुलिस ने इस फुटेज के आधार पर आरोपी महिला की पहचान कर उसे कर लिया था गिरफ्तार, जिसे अब भेजा जा चुका है जेल। शिवपुरी जिले के पटेवरी गांव में 150 रुपए के मामूली विवाद में एक व्यक्ति की कर दी गई हत्या। जानकारी के अनुसार पटेवरी गांव निवासी 57 वर्षीय माधव आदिवासी पिछले महीने मजदूरी के लिए गए थे आगरा। उनके साथ चचेरा भाई रमेश आदिवासी और उसकी पत्नी अशरफी भी गई थी साथ। कुछ दिनों बाद रमेश लौट आया था वापस, जबकि उसकी पत्नी वहीं रहकर करती रही मजदूरी। लगभग 22 दिन बाद सभी मजदूर गांव लौटे वापस। मजदूरी के बदले अशरफी को मिले थे कुछ आलू और जो माधव आदिवासी रखे थे अपने पास। बीती शाम रमेश आदिवासी इन्हीं आलू को लेने पहुंचा माधव के पास। माधव ने रमेश से पहले 150 रुपए का भाड़ा चुकाने की कई बात, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया शुरू और गुस्से में आकर रमेश ने माधव के पेट में मार दिया चाकू। गंभीर हालत में उसे ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपी की तलाश कर दी शुरू। जालौन के कौंस कोतवाली क्षेत्र में एक महिला द्वारा 2 युवकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जाने का मामला आया है सामने, जहां महिला ने संपूर्ण समाधान दिवस में अपर जिलाधिकारी संजय कुमार को प्रार्थना पत्र देकर जांच और कार्यवाही की है मांग। शिकायत में महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि मजदूरी दिलाने के नाम पर बुलाया गया उसे, जहां 2 युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को दे डाला अंजाम। ADM ने कहा कि तथ्यों के आधार पर जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के पुलिस को दिए गए निर्देश। निवाड़ी जिले की ओरछा तहसील इस बार रामनवमी पर भव्य और ऐतिहासिक आयोजन की बनने जा रही है साक्षी। रामराजा सरकार मंदिर में 27 मार्च से 5 दिवसीय राम जन्म महोत्सव की होगी शुरुआत, जहां धार्मिक अनुष्ठान, शोभा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की देखने को मिलेगी शानदार शंखगा। महोत्सव को लेकर पूरे मंदिर परिसर की जा रही आकर्षक साज सज्जा और अंतिम चरण में है तैयारियां। 27 मार्च को प्राकट्य पर्व के रूप में होगी महोत्सव की शुरुआत।
पहले दिन सुबह 8:30 बजे कुशनगर में रामराजा परिषद एवं मित्र मंडल द्वारा निकाली जाएगी एक भव्य शोभा यात्रा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु होंगे शामिल। दोपहर 12:30 बजे रामराजा मंदिर प्रांगण में रामराजा परिषद बुंदेली लोकगीतों के साथ बधाई गीत करेगा प्रस्तुत, जिसमें ख्याति प्राप्त कलाकार देंगे अपने गीतों की प्रस्तुति। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।